हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या हम कहें टॉपिक्स एंड कैलकुलस, ठीक है। इसके हम कुछ लेक्चर्स पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर 17 पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 17 एक्चुअली आपको बड़ा काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स लग रहे होंगे कि अब तक काफ़ी लेक्चर्स हो गए। इसका रीज़न है कि हम कई बार बहुत सारे हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 17 है सम स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर एन सक्सेसिव डेरिवेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट, अगर हम बात करें फर्स्ट जो है एक्स टू द पावर एन का, ठीक है। तो लेट वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो वाई वन इक्वल टू हो जाएगा एन डॉट एक्स टू द पावर एन माइनस वन। वाई टू इक्वल टू हो जाएगा एन डॉट एन माइनस वन एंड एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ठीक है। ये डेरिवेटिव हो जाएगा। सिमिलरली वाई एम डेरिवेटिव, ठीक है, यानी जहाँ पे एन इज लेस देन एम, सॉरी एम इज लेस देन एन, ठीक है। एम इज लेस देन एन के लिए ये हो जाएगा एन एन माइनस वन डॉट डॉट एन माइनस एम प्लस वन, ठीक है। एन माइनस एम प्लस वन, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे टू था तो यहाँ वन तक आया था, तो यहाँ पे एम प्लस वन नेक्स्ट ऊपर वाली टर्म तक आएगा, ठीक है, और माइनस वन तक आएगा, ये एम माइनस वन तक, ठीक है। ये हो गया। एंड वाई टू द पावर एक्स माइनस एम, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली इसी पैटर्न पे हम y nth डेरिवेटिव निकालें तो क्या हो जाएगा n n माइनस वन डॉट डॉट लास्ट में चलते हुए क्या जाएगा n माइनस, ठीक है, n माइनस वन। तो बेसिकली n से n कट जाएगा यानी कि वन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इससे पहले वन आ रहा है तो वन, इससे पहले टू भी आएगा, ठीक है। तो और ये हो जाएगा y टू द पावर n माइनस एन एंड वाई टू द पावर जीरो, ठीक है। तो वाई एन इक्वल टू बेसिकली हो गए एन फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एन फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास एन डेरिवेटिव हो गया वाई टू द पावर एन का, ठीक है। नाउ सेकंड सेकंड अगर लें, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ, अब देखो ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम का मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम का nth डेरिवेटिव अगर मुझे कंसिडर करना है तो देखो क्या हो जाएगा वाई वन इक्वल टू एम आगे आएगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस वन, ए एक्स प्लस बी का होगा तो हो जाएगा ए, ठीक है। वाई टू, अब देखो ए एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा ए एंड एम, तो ए यहाँ पे एम यहाँ पे, ठीक है। अब इस टर्म का करेंगे तो एम माइनस वन आगे आएगा, ठीक है, एम माइनस वन आगे आएगा एंड ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस टू एंड ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए, ठीक है। जिसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर एम एम माइनस वन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली अगर मैं वाई थ्री निकालना चाहूँ तो वाई थ्री क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एम एम माइनस वन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस टू का कर रहे हैं तो एम माइनस टू आ गया जाएगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस थ्री, ठीक है। एंड अब ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए आ जाएगा, जो जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यानी ए क्यूब में, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं वाई एन लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर एन, ठीक है, ए टू द पावर एन एम डॉट एम माइनस वन एम माइनस टू डॉट डॉट एम माइनस, देखो ये हो जाएगा एन प्लस वन, बेसिकली एम माइनस एन माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस एन, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इफ एन इक्वल टू एम, ठीक है, यानी अगर हम nth डेरिवेटिव, ये तो हो गया हमारे पास nth डेरिवेटिव, अगर nth एम वाला डेरिवेटिव निकाल लें तो वाई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एम ए टू द पावर एम एम
m-1 बेसिकली इसको मैं फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना, अभी तो m-1 डॉट डॉट इस तरह से, या m-2 लिख लो। इस तरह से लास्ट में चलते हुए क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो होगा या m की जगह क्या हो जाएगा m-1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड ax प्लस b टू द पावर 0, ठीक है, b टू द पावर 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया a टू द पावर m डॉट m फैक्टोरियल, यानी वाई एम स्टूडेंट्स इस केस में ये आ जाएगा, ठीक है, nth डेरिवेटिव ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम कुछ और भी और स्पेशल फॉर्म्स लेंगे जो कि हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। अगर हम देखें तो नेक्स्ट अगर हम लें थर्ड, तो थर्ड हो जाएगा हमारे पास टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ बेसिकली nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू है यहाँ पे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो देखो माइनस इसका बेसिकली डेरिवेट करते हैं तो -1 आगे आता है, ठीक है, -1 आगे आता है ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये y1 हो गया। y2 अगर लेंगे तो -1 तो है ही, -2, ठीक है, -1 -2 एंड ये हो जाएगा ए एक्स ओ प्लस बी का क्यूब। बट यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमें ए एक्स प्लस बी का भी तो करना है, तो उसका हो जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का यहाँ पे करेंगे तो ए तो पहले से था, फिर से क्या तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं वाई थर्ड डेरिवेटिव निकालना चाहूँ तो -1 -2 -3 और ए का हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि हम जब ए इसका कर लेंगे, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू दी पावर ये हो जाएगा 4, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे थोड़ी डाउट हो रहा है तो आप समझ लीजिए वाई इक्वल टू गिवन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी इनवर्स, ठीक है। तो y1 निकाला तो बेसिकली -1 आगे, ठीक है, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1 -2, तो -1 तो ये हो जाएगा -2 एंड इसका किया तो ए, ठीक है। सेम फॉर्मूला हमने सब में लगाया है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं nth डेरिवेटिव निकालना चाहूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो -1 -2 डॉट डॉट, देखो y2 में 2 तक गया था, 3 में 3 तक गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -n, ठीक है, और ये हो जाएगा ए टू द पावर n, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस 1, ठीक है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये कितने टाइम है n टाइम है तो -1 टू द पावर n एंड उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 डॉट डॉट बेसिकली n फैक्टोरियल और ए टू द पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस 1, यानी वाई एन इक्वल टू ये भी हमारे पास एक nth डेरिवेटिव के लिए फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हो गया, इसके बाद फोर्थ अगर हम निकालें फाइंड द nth डेरिवेटिव, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ log ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसका अगर हम कर रहे हैं तो देखो स्टूडेंट्स y इक्वल टू log ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो y1 फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव y2 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाला किया था उसी तरह से, एंड a अपॉन ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। y3 आ जाएगा हमारे पास -1 -2 ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं इसी जनरल पैटर्न में वाई एन लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 डॉट डॉट माइनस बेसिकली माइनस का तो रहेगा n -1 तक,
ठीक है, n-1 तक, ठीक है, एंड a टू द पावर n-1 अपॉन ax प्लस b टू द पावर n, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, yn इक्वल टू -1 टू द पावर n-1 डॉट n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, a टू द पावर n-1 जैसे पहले को वाले को लिखा था उसी तरह से, एंड ax प्लस b टू द पावर n, ax प्लस b टू द पावर n, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया हमारे पास nth डेरिवेटिव, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जैसे अगर log x का पूछा गया तो सिंपली क्या करेंगे, हम a की जगह 1 पुट कर देंगे और b की जगह 0 पुट कर देंगे, तो log वाला log x आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ अगर हम निकालें y इक्वल टू e टू द पावर mx का, ठीक है, देखो y1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास m डॉट e टू द पावर mx, बेसिकली e टू द पावर mx का e टू द पावर mx ही होता है डेरिवेटिव, बट mx से करेंगे तो m आगे आ जाएगा, ठीक है। y2 इक्वल टू m-1 e टू द पावर mx, ठीक है। सिमिलरली y3 इक्वल टू m-1 m-2 e टू द पावर mx। इन जनरल अगर y m लिखना चाहें तो ये हो जाएगा m-1 m-2 डॉट डॉट yn अगर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 3m-n प्लस 1, तो n-1 और e टू द पावर mx, ठीक है, e टू द पावर mx, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास, ये था हमारे पास e टू द पावर mx के लिए, ठीक है, e टू द पावर mx के लिए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम बात करें y इक्वल टू a टू द पावर mx, ठीक है, इसको हम फिफ्थ पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, y इक्वल टू a टू द पावर mx, ठीक है। तो y1 इक्वल टू क्या होगा इसका, ठीक है, तो देखो m आगे, ठीक है, log a और ये हो जाएगा a टू द पावर mx, a टू द पावर mx, ठीक है स्टूडेंट्स। बेसिकली अगर आपको पता हो a टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना होता है हमें, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं, अगर हमें a टू द पावर x का निकालना है तो लेट y इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक है, log y इक्वल टू x डॉट log a, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy ओवर dx इक्वल टू, ठीक है, log a यानी कि dy ओवर dx इक्वल टू y डॉट log a, ठीक है, और y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है a टू द पावर x, ठीक है, अगर a टू द पावर x में ले रहे हैं तो, ठीक है, log a, अगर m में ले रहे हैं तो स्टूडेंट्स m आगे आ जाएगा, ठीक है, m आगे आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो y1 इक्वल टू m log a टू द पावर mx, ठीक है। सिमिलरली y2 सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो m log a का स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, ओनली इस पावर इस टर्म का करना है, ठीक है, तो a टू द पावर mx, ठीक है, एंड y nth डेरिवेटिव इस तरह से m log a टू द पावर n a टू द पावर mx, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास नाउ। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक गलती कर दी थी, हाँ, e टू द पावर mx का जब हम निकाल रहे थे तो ये पूरा ही गलत कर दिया हमने, m डॉट e टू द पावर mx हो गया था ना, m डॉट e टू द पावर mx, तो दोबारा करेंगे तो e टू द पावर mx का होगा तो m स्क्वायर होगा, यहाँ m क्यू होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा m टू द पावर n e टू द पावर mx, ठीक है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें, अगर इफ वी टेक a इक्वल टू e, तो y n इक्वल टू आ जाएगा m टू द पावर n a टू द पावर mx, ठीक है, तो ये भी हमारे पास इस तरह से e टू द पावर mx, ये भी रिजल्ट निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सेवेंथ या सिक्स्थ अगर हम देखें, nth डेरिवेटिव
ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है साइन कोस वाले ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर देखो इसको मैं करना चाहूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो y1 ये हो जाएगा हमारे पास ए, बेसिकली पहले क्या करें तो कॉस ए एक्स प्लस बी, बट ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो वो आ जाएगा ए। ठीक है, तो ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं ए साइन, ठीक है, बी एक्स, सॉरी, ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जब ये हो गया तो यहाँ से देखो y ये हो गया। अब y2 लिख रहा हूँ, इसका फिर से डेरिवेट कर रहा हूँ तो देखो a तो कांस्टेंट है, साइन की जगह हो जाएगा cos। ठीक है, ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, एंड इसका अंदर वाले टर्म का होगा तो ए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर कर सकता हूँ, तो y2 इसको मैं रीराइट करके साइन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस टू पाई बाई टू। ठीक है, जैसे पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। ठीक है, नाउ y3 अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसी तरह से हम क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस थ्री पाई बाई टू। तो nth डेरिवेटिव हो जाएगा वाई एन इक्वल टू ए टू द पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास वाई nth डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ इफ y इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, उस कंडीशन में अगर हमें nth डेरिवेटिव निकालना है तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास y1 साइन का होता है माइनस में माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन, और ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी, एंड इसका होगा ए एक्स प्लस बी का तो ए। ठीक है, माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं ए कोस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, क्योंकि कोस पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया y2 ये हो जाएगा, फिर से मैं इसका डेरिवेट कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर माइनस का फिर से आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, एंड कॉस ए एक्स प्लस बी, अब पाई बाई टू में और पाई बाई टू हो गया तो इसलिए मैं इसको टू पाई बाई टू लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी कॉस की जगह साइन आएगा। ठीक है, अभी तो डायरेक्ट कॉस डायरेक्ट हो जाएगा, बेसिकली साइन में करेंगे फिर से हम इसी तरह से इसमें पाई बाई टू ऐड करके इस तरह से लिखेंगे कॉस की टर्म में, तो यही आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली वाई एन अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा ना, इसमें जब चेंज करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, वाई एन इक्वल टू ए टू द पावर एन कोस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई वाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास वाई एन का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म, बेसिकली nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका अगर देखें तो देखो स्टूडेंट्स, इसको लेट y इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको मैं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करना चाहूँ तो y1 ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो पहले ई टू द पावर ए एक्स वाला करें तो ए डॉट ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बी ई टू द पावर ए एक्स कोस
बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से मैं e टू द पावर ए एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास a साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ पुट a इक्वल टू आर कोस एल्फा, ठीक है, एंड b इक्वल टू आर साइन एल्फा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर, एंड आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टेन एल्फा इक्वल टू बी बाई ए। तो यहाँ पे एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, ठीक है। तो अब देखो e टू द पावर ए एक्स, ठीक है, ए को हमने पुट कर दिया आर कोस एल्फा, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर कोस एल्फा एंड साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस बी को हमने आर साइन एल्फा, ठीक है, कोस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसमें देखो ये हमारे पास आर ई टू द पावर ए एक्स तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बच्चा कोस एल्फा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस साइन एल्फा, ठीक है, कोस बी एक्स प्लस सी। तो अगर देखें तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये है आर ई टू द पावर ए एक्स, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एल्फा, बी एक्स प्लस सी प्लस एल्फा, ठीक है। तो आर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी ए एल्फा, ठीक है। नाउ वाई टू, ठीक है, वाई टू इक्वल टू अगर देखें तो यहाँ से हमारे पास आर तो कांस्टेंट है, ठीक है, फिर से ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डॉट ई टू द पावर ए एक्स, और ये हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एल्फा, ठीक है। इसका क्या था हमने प्लस, ठीक है, ये हो गया। अब इसका अंदर वाले टर्म क्या करेंगे, तो ई टू द पावर ए एक्स को छोड़ा, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास कोस बी एक्स प्लस सी प्लस एल्फा, एंड इसका अंदर करेंगे तो बी, ठीक है। तो फिर से ए और बी की वही सेम वैल्यू वाई टू इक्वल टू, और ई टू द पावर ये लिखेंगे तो वाई बेसिकली ए इक्वल टू क्या लेना है हमें आर कोस एल्फा, बी इक्वल टू आर साइन एल्फा, ठीक है। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ई टू द पावर ए एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, ए की जगह अब कोस एल्फा बच जाएगा क्योंकि आर कॉमन ले चुके हैं, कोस एल्फा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एल्फा प्लस ई टू द पावर ए एक्स तो कॉमन ले चुके हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस बी एक्स प्लस सी प्लस एल्फा, ठीक है, एंड साइन एल्फा। तो यहाँ से वाई टू इक्वल टू आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन फिर से देखो बी एक्स प्लस सी प्लस अब एल्फा तो यहीं पे था और एक एल्फा और आ गया टू एल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑन सिमिलर पैटर्न वाई एन, एन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आर टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन एल्फा, ठीक है, वेयर आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड एल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी ये लिख सकता हूँ वाई एन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर वन अपॉन टू एंड ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम एक और डेरिवेटिव देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, nth डेरिवेटिव। ये हमारे पास
वाई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी का। ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव और चेक कर लेते हैं एक बार कि इसका nth डेरिवेटिव क्या आता है। ठीक है, तो देखो y1 इक्वल टू, ठीक है, ये हम e टू दी जैसे पहले क्या था ऐसे ही a डॉट ई टू दी पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कोस बी एक्स प्लस सी माइनस आर, सॉरी माइनस, क्योंकि अब इसका होगा तो माइनस में होगा तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स एंड बी आएगा एंड साइन ये हो जाएगा हमारे पास बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे लेट आर इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू आर कोस एल्फा एंड बी इक्वल टू आर साइन एल्फा। ठीक है, तो उस कंडीशन में वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई वन इक्वल टू हो जाएगा, देखो ए की जगह आ जाएगा आर कोस एल्फा, तो आर कोस एल्फा ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, ई टू द पावर ए एक्स में मैं देखो ए एक्स पे ए पे वैल्यू नहीं कर रहा क्योंकि ए पे मैं कॉमन ले लूंगा। ठीक है, ये हो गया एंड कोस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, प्लस ई टू द पावर सॉरी माइनस ई टू द पावर ए एक्स, डी की जगह लिख दूंगा मैं आर साइन एल्फा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस एल्फा। ठीक है, तो यहाँ से ई टू द पावर एल्फा ई टू द पावर ए एक्स एंड आर में कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस एल्फा एंड कोस बी एक्स प्लस सी माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आर आर तो बेसिकली कॉमन आ गया ना, साइन एल्फा एंड साइन बी एक्स प्लस एल्फा, तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास ई टू द पावर आर डॉट ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, आर डॉट ई टू द पावर ए एक्स, और ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस बी एक्स प्लस सी प्लस एल्फा। ठीक है, फिर से ये वाई वन इक्वल टू हो गया, अब वाई टू इक्वल टू, फिर से देखो आर तो बाहर आएगा। ठीक है, ये हो गया ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है, एंड ए कोस बी एक्स प्लस सी प्लस एल्फा। ठीक है, माइनस फिर से हो जाएगा साइन ये हो जाएगा तो ई टू द पावर ए एक्स तो रहेगा ही, बी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एल्फा। ठीक है, इसको डेरिवेट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो वाई टू इक्वल टू, अब देखो आर ई टू द आर और ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे आर कोस एल्फा पुट करनी पड़ेगी ना, तो आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स तो आ गया बाहर। ठीक है, अंदर हो गया हमारे पास ई टू द पावर ए एक्स, तो ई टू द पावर ए एक्स तो कॉमन आ गया ना, ये हो जाएगा कोस एल्फा एंड ये हो जाएगा कोस बी एक्स प्लस सी प्लस एल्फा। ठीक है, माइनस साइन एल्फा एंड सॉरी साइन एल्फा भी है, बी की जगह साइन एल्फा एंड साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एल्फा, तो ये हो गया हमारे पास वाई टू इक्वल टू आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी प्लस टू एल्फा। इन सिमिलर पैटर्न वाई एन इक्वल टू आर टू द पावर एन ई टू द पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी प्लस एन एल्फा। ठीक है स्टूडेंट, तो वाई एन इक्वल टू इन सिमिलर पैटर्न ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एन इक्वल टू तो वही है हमारे पास, तो वाई एन इक्वल टू ये हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू, सॉरी हाँ टू द पावर एन बाई टू। ठीक है, इधर ऊपर भी एन बाई टू क्या था या एन चेंज करके वाई एन में एन बाई टू रहेगा पावर से। ठीक है, इसमें ये टर्म जो है एन बाई टू रहेगा क्योंकि यहाँ पे पावर एन थी तो इधर एन बाई टू। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एंड कोस, ठीक है, बी एक्स प्लस सी प्लस एन, एल्फा की जगह वही टेन इनवर्स बी अपॉन ए, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो कि nth डेरिवेटिव निकालने में यूजफुल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
इस क्वेश्चन में बेसिकली इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, एंड एग्जांपल्स लेने के बाद हम एक नए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पास कुछ और ऐसे इनवर्स वाले फंक्शन उनके भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे एंड लेबनीज थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।